बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से सबसे पहले हम मार्केट व्यू करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फिपिलिपी देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कौन से सेक्टर में कौन सा इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहा है, आगे मार्केट की क्या एक्सपेक्टेड मूव है, किन सेक्टर में काम करना चाहिए, किन सेक्टर को होल्ड रखना चाहिए, किन सेक्टर्स में से जो है स्टॉक्स को बेचना चाहिए। और उसके बाद एंड ऑफ द टाइम हम देखेंगे टेक्निकली मार्केट जो है किन लेवल से जो है रेजिस्टेंस मिल सकती है और कहां से जो है मार्केट मजीद मूव दे सकती है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सबसे पहले आज अगर हम देखें तो मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग की वो क्लोजिंग की 39,747 पर, 39,747 पर, जबकि मार्केट ने जो आज पॉइंट गेन किए वो 467 पॉइंट थे, 467 पॉइंट थे। आज इंडेक्स का जो हाई रहा वो 39,747 का रहा, जो मार्केट की आज की क्लोजिंग भी थी। जबकि आज का लो की बात की जाए तो 39,205 का आज की मार्केट की क्लोजिंग रही। जबकि वॉल्यूम बात की जाए KSE 100 इंडेक्स में तो आज 1.66 मिलियन डॉलर, आज 1.66 मिलियंस के वॉल्यूम जो है वो इंडेक्स में ट्रेड हुए। उसके बाद अगर हम बात करें 52 वीक्स लो की और 52 वीक्स हाई की, तो 52 वीक्स का जो लो है वो इंडेक्स का 39,027 का है, जबकि हाई जो है 46,970 का है। अब अगर हम चल के आज पॉइंट्स की बात करें, कौन से मेजर स्टॉक्स थे जिन्होंने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, तो सिस्टम ने आज 81 पॉइंट्स ऐड किए पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जो है आज लकी सीमेंट ने 47 पॉइंट्स ऐड किए पॉजिटिव, एंग्रो ने 39 पॉइंट्स ऐड किए, PSEL ने 38 पॉइंट्स ऐड किए, ईफर्ड ने 38 पॉइंट्स ऐड किए, MCB ने 32 पॉइंट्स ऐड किए, नेस्ले ने 23 पॉइंट्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL 19 पॉइंट्स, UBL 17 पॉइंट्स, OGDC 16 पॉइंट्स। नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए तो HBL ने 38 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए, BHL बैंक अल हबीब ने 14 पॉइंट्स ऐड किए, FFC ने 13 पॉइंट्स ऐड किए, PAKT ने 12 पॉइंट्स ऐड किए, जबकि हमारी पेट्रोलियम ने 3.5 पॉइंट्स ऐड किए, सिनर्जी 3.5 पॉइंट्स के साथ, NCL ने 2.5 पॉइंट्स ऐड किए नेगेटिव, HMB ने 2.5 पॉइंट्स ऐड किए, कोलगेट जो है इसने भी 2.5 पॉइंट्स ऐड किए और AICL ने भी 2.25 पॉइंट्स ऐड किए। आज के अट्रैक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, सिस्टम, लकी सीमेंट, एंग्रो, PSEL, ईफर्ट, MCB, नेस्ले, PPL, UBL, OGDC रहे। उसके बाद फर्दर जो है अब हम अगर फिपिलिपी देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन स्टॉक्स में क्या, किन सेक्टर्स में क्या बाइंग सेलिंग हुई है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। बैंक्स आज भी, कल भी बैंक्स ने ऑलमोस्ट $9 मिलियन की बाइंग की थी, आज भी बैंक्स हैवी बाइंग के साथ है। ब्रोकर्स ने आज सेलिंग की 1.45 मिलियन डॉलर्स की, कंपनीज ने आज माल को फिर खरीदा 0.7 मिलियन डॉलर्स की बाइंग, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज फिर माल को बेचा और हैवी क्वांटिटी में बेचा, 6.87 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग। नॉर्मली ये इतनी हैवी सेलिंग जो है वो बैंकिंग सेक्टर में कर रहे हैं, जबकि बैंक्स जो है बैंकिंग सेक्टर को कल भी हमने देखा एक्यूमुलेट कर रहा था। आज फर्दर देखते हैं, इंडिविजुअल ने 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, जब फॉरेन इंडिविजुअल्स ने और इंडिविजुअल्स ने जो है वो 0.04 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.14 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने 0.27 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, NBF ने 0.05 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.30 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.05 मिलियन डॉलर की सेलिंग की। आज का सबसे बड़ा बायर जो है वो बैंक्स रहे और उसके बाद जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन रहे, जबकि आज का सबसे बड़ा सेलर जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स रहे और उसके बाद जो है वो ब्रोकर्स रहे। अब हम चल के जो है पोर्टफोलियो देख लेते हैं ताकि मजीद चीजें क्लियर हो जाएं, कौन से सेक्टर में मूव आ सकती है। कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे परसों भी मैंने आपको बताया था कि ऑयल एंड गैस में स्टिल मूव है और आज हमने देखा PPL ने 64 का लेवल ब्रेक किया, OGDC ने भी 76 के ऊपर जो है काफी टाइम सस्टेन किया। यही चीजें होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं और आपको बताया जाता है
कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें मूव आ सकती है, उनमें आप होल्डिंग करें, पैनिक ना हो। चल के अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आज थोड़ा सा आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ऑल अदर सेक्टर्स है क्या। बहुत से लोग पूछते हैं, मैसेज भी करते हैं कि ऑल अदर सेक्टर्स में क्या आता है। ऑल अदर सेक्टर्स में आपका स्टील आता है, आपका रिफाइनरी आता है, आपका ग्लास आता है, आपका फार्मास्यूटिकल आता है, इस तरह की जितनी आपका केमिकल, मतलब इस तरह के जो भी सेक्टर्स हैं वो ऑल अदर सेक्टर्स में आते हैं। जबकि ऑल अदर सेक्टर्स में जो है आज आपका ऑटोमोटिव सेक्टर जो है ये भी ऑल अदर सेक्टर्स में आता है। उसके बाद ऑल अदर सेक्टर्स में जो है आज बाइंग हुई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है 0.12 मिलियन डॉलर्स की, जबकि बैंक्स में हैवी सेलिंग 6.51 मिलियन डॉलर्स की, और बाकी ओवरऑल उन्होंने सेलिंग की। टेक्सटाइल में उन्होंने बाइंग की और सिर्फ ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की। उसके अलावा अगर हम बात करें बैंक्स की जो कि कॉन्टिन्यूसली अच्छे बाइंग पर हैं, आज भी उन्होंने ऑल अदर सेक्टर में अच्छी खासी ही बाइंग की, 1.01 मिलियन डॉलर की वो बाइंग कर रहे हैं। सीमेंट को वो अच्छा खासा जमा कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सीमेंट आपको अच्छी मूव देगा। कल की हमारी बाय कॉल में भी डीजी खान था, आज भी डीजी खान ने अच्छी मूव दी। सीमेंट स्टिल आपको अच्छी मूव देगा। सीमेंट को होल्ड कीजिए या बाय या एवरेज कीजिए। यहां पर सीमेंट में ये बाइंग कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स में अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं और कमर्शियल बैंक्स में इनकी कॉन्टिन्यूसली बाइंग हो रही है और बड़े लेवल पर। तो बैंक्स में भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपको बड़ी अच्छी आगे आने वाले टाइम में मूव देंगे। जब बैंक इतने कॉन्फिडेंस से बाइंग कर रहा है और इतने लेवल्स पर बाइंग कर रहा है, हैवी लेवल्स में, तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी मूव आने वाली है। फर्टिलाइजर में भी जो है वो बैंक्स की बाइंग है, जबकि फूड एंड पर्सनल केयर में भी आज इन्होंने काफी टाइम के बाद बाइंग की है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी सेलिंग है, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह हैं, लेकिन उसको जमा कर रहा था म्यूचुअल फंड्स, एक और बड़ा इंस्टीट्यूशन उनको जमा कर रहा था। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इनकी बाइंग है, जिसमें पीएसओ, शेल काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं। पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है, जिसमें हपको, कैपको काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं। टेक्नोलॉजी में इन्होंने सेलिंग किया, लेकिन टेक्नोलॉजी और सीमेंट में इनकी अच्छी खासी अभी होल्डिंग है, कीप इन माइंड। टेक्सटाइल में इनकी जो है वो सेलिंग है। जबकि हम बात करें ब्रोकर्स ने आज जो है कमर्शियल बैंक्स को बेचा है, जबकि बैंक्स ने लिया है और बाकी ब्रोकर्स ने बेचा है। उसके बाद अगर हम देखें पावर जनरेशन में तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को भी ब्रोकर्स ने बेचा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भी बेचा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी ब्रोकर्स ने सेलिंग की है। कंपनीज को देखें तो कंपनी सीमेंट में बाइंग कर रहा है और कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। ऑल अदर सेक्टर्स में इन्होंने आज बहुत सी चीजें क्लियर की हैं। 0.47 मिलियन डॉलर्स की इनकी ऑल अदर सेक्टर्स में सेलिंग पे रही। कीप इन माइंड इन्होंने फ्यूचर में भी काफी जो है टाइम से ये बाइंग कर रहे थे। उसके बाद इनकी पावर जनरेशन में बाइंग है, टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी सेलिंग है। टेक्सटाइल में जो है वो अच्छी खासी बाइंग आना शुरू हो गई है। इंडिविजुअल्स को देखा जाए तो इनकी सेलिंग है ऑल अदर सेक्टर में, सीमेंट में सेलिंग है इनकी, जबकि ये टेक्नोलॉजी में ये भी बाइंग पर आ गए। इनके साथ एक और भी इंस्टीट्यूशन था म्यूचुअल फंड्स, वो भी बाइंग पर आ गए थे। और ये इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी में इंडिविजुअल्स के बाइंग पर आना, इसलिए ये कि टेक्नोलॉजी में ऊपर के रेट्स में अभी स्टिल सबसे बड़ा फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऊपर के रेट्स में है। जब इंडिविजुअल लेगा और रेट सस्टेन करेंगे टेक्नोलॉजी के, तो टेक्नोलॉजी जिस तरह आप ऑटो सेक्टर देख रहे हैं मूव किया, ऑयल एंड गैस मूव किया, तो टेक्नोलॉजी आने वाले अब टाइम में टेक्नोलॉजी सीमेंट बहुत अच्छी मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है, देख सकते हो। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर जो है, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें ओवरऑल उन्होंने सेलिंग की, जो उनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस में बाइंग है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग है, जबकि टेक्नोलॉजी में इंश्योरेंस कंपनीज भी अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अभी भी अच्छी खासी बाइंग कर रहा है, जबकि मार्केटिंग कंपनीज में सेलिंग कर रहा है। मतलब कि स्टिल चांस है अभी भी ओजीडीसी, पीपीएल, इन स्टॉक्स का मजीद अभी ऊपर जाने का चांस है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपने रिजर्व होना है। ऐसा नहीं है कि यहां पर नहीं बाइंग करना शुरू कर दें, अगर है तो होल्ड करें, थोड़ा थोड़ा बेचें, जिस तरह हम अपने ग्रुप में भी थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जितना इन्होंने माल उठाया हुआ, इन्हें जैसे ही एक ऊपर अपसाइड मूव मिली थोड़ी सी भी, इन्होंने एकदम फेंकना है और वो साथ ही रेट्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे।
उसके बाद अगर हम बात करें, ये टेक्नोलॉजी में भी मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी में भी बाइंग कर रहा है, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ऊपर के रेट्स में है। टेक्नोलॉजी में अब इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी, सीमेंट, बैंकिंग सेक्टर अट्रैक्टिव हो सकता है। ऑयल एंड गैस और ऑटो सेक्टर से थोड़ा सा भी आपको रिजर्व होना है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी बाइंग कर रहे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, उसके अलावा पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है, और पावर जनरेशन में भी अब बाइंग आना शुरू हो गई है। ये हालांकि काफी टाइम से पावर जनरेशन में बाइंग रुकी हुई थी। अब फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में जो है वो ब्रोकर्स बाइंग कर रहे हैं डेफिनेटली नए कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि कल आखिरी दिन है। उसके बाद कंपनीज, और कंपनीज मैंने आपको बताया कि कंपनीज ने बाइंग की हुई थी फ्यूचर में, तो ये अपना माल क्लियर कर रहे हैं। जबकि इंश्योरेंस कंपनीज, देखिए यहां पर मैंने कल बताया था आपको कि कल बैंक फ्यूचर में बाइंग कर रहा था। लाइक जनवरी जो है हमें बहुत अच्छी मूव दे सकता है, हालांकि एक्सपेक्टेड थी मूव दिसंबर में, लेकिन बैंक्स ने भी कल फ्यूचर में बाइंग की। डेफिनेटली उन्होंने जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए होंगे, ठीक है। आज देखें ब्रोकर्स भी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज थोड़ा सा माल क्लियर कर रही हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज भी फ्यूचर में अच्छी खासी बाइंग कर रहा है। टेक्निकली आप मार्केट को चल के देखते हैं। उससे पहले बताता चलूं, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं और सेफ काम करना चाहते हैं, तो ये हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ्स का, इंडिविजुअल 1-to-1 सर्विसेज हैं। आप हमारा नंबर मेंशन है इस पर, डिटेल के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए 0331326002 पर। अब नेक्स्ट जो है वो टेक्निकली मार्केट को देखते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो भी हमारा पैकेज थर्सडे को लेगा, मतलब आज लेगा या कल लेगा, उसका पहला दिन जो है वो मंडे से काउंट किया जाएगा, लेकिन उसे बेनिफिशियल ये 3 दिन भी मिलेंगे। नंबर हमारा मेंशन है। आप हमें सेफ काम करने के लिए, जो कि हम अपने ग्रुप में करा रहे होते हैं, प्रॉपर बता रहे होते हैं, आप हमें हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकली देखें मार्केट को, तो मार्केट ने आपके साथ कल भी शेयर किया गया था कि यहां से रिवर्सल बन सकता है, और ये चार्ट जो है आज मैंने अपने ग्रुप्स में और डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर किया था कि यहां से एक अच्छा रिवर्सल जो है मार्केट का बन सकता है, पुल बैक हो सकती हैं चीजें। और आज बड़ी अच्छी कैंडल ड्रॉई। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, KSE 100 इंडेक्स में आज 166 मिलियन के वॉल्यूम आए, जबकि कल 163 मिलियन के नेगेटिव वॉल्यूम आए थे। आप ये देख सकते हैं, ये वॉल्यूम्स काफी टाइम के बाद आए हैं। ऑलमोस्ट ये वॉल्यूम्स जो हैं 17 अगस्त 2022 के बाद इतने पॉजिटिव वॉल्यूम्स जो आए हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इंडेक्स के, 40,300 40,400 का लेवल कर लें और 39,550 का लेवल, इस दरमियान में अगर मार्केट क्लोजिंग दे जाती है कल और सस्टेन कर जाती है 39,550 और 40,300 के दरमियान, तो होपफुली अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो जनवरी में मिल सकते हैं। दिल बर्दाश्त बिल्कुल ना हो, ये मत सोचिए कि मार्केट, मैंने कल भी आपको एक चीज बड़ी क्लियर की थी, हाँ जब इंडिविजुअल माल खरीद रहा हो और इंस्टीट्यूशन बेच रहे हो, तो हम लॉस करके भी निकले थे 46,250 के लेवल पर। जो भी था वो ऐसा एक लेवल था, जब वो ब्रेक हुआ था तो आपको बताया गया था कि यहां पर इंडिविजुअल्स की बाइंग है, जबकि इदारों की सेलिंग है। लेकिन अब चीजें डिफरेंट है, इदारों की हैवी सेलिंग है, बाइंग है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है। तो ये लेवल्स आप दोबारा देखेंगे 44-45 हजार का, और उस टाइम 44,000-45,000 पर जो पहले के रेट्स थे उससे अच्छे रेट्स आपको मिलेंगे। पेशेंस के साथ वेट कीजिए, कल फ्राइडे है, कोशिश कीजिएगा काम जो है वो थोड़ा सा एंड ऑफ द टाइम जाके चीजों को एक्यूमुलेट कीजिएगा सेकंड सेशन में, या अगर फर्स्ट सेशन में आपको पहले डिप मिल जाती है तो कीजिएगा, नहीं तो वेट कीजिएगा और सेकंड सेशन में चीजों को एक्यूमुलेट कीजिएगा। इंशाल्लाह अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मजीद भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर मेंशन है अगर आप हमारी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ग्रुप के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।